नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इनसाइट विद। मैं हूं निशान। बात करते हैं आज के एजेंडे के बारे में। तो गाइज, पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूं सीए फाउंडेशन के सिलेबस के बारे में, जो कि था पार्ट 1, जहां मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में डिस्कशन की। आज की वीडियो में बाकी के दो पेपर्स यानी कि पेपर 3 और पेपर 4 के सिलेबस के डिस्कशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसीलिए गाइज, ये वीडियो है हमारे सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए जिनका सीए फाउंडेशन का एग्जाम होगा। उनकी पेपर 3 और पेपर 4 की सिलेबस की क्या परिस्थिति है वो हम बात करेंगे। तो आइए, पेपर 3 बिजनेस मैथ्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टेटिस्टिक्स का है। ये एक पेपर 2 घंटे का है, 100 मार्क्स का। अब पिछले दो पेपर्स के बारे में मैं जब बात कर रहा था वो थे डिस्क्रिप्टिव पेपर्स। ये जो पेपर होने वाला है ये OMR है, ओके, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पेपर ये होंगे। यानी कि आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे और आपको उनमें से कोई एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, राइट। तो ये है क्रक्स ऑफ दिस, एंड इसका ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड देयर एप्लीकेशन इन बिजनेस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। क्योंकि क्या होता है कि मैथ्स की जरूरत या स्टैटिस्टिक्स की जरूरत हम देखते हैं ज्यादातर क्या होता है कि जिनकी बैकग्राउंड साइंस की है या फिर जो इंजीनियरिंग कोर्सेज से रिलेटेड है, वो लोग ज्यादा मैथ्स में उनको कहा जाता है कि उनकी मैथ्स में ज्यादा कॉम्पिटेंस है, राइट, या फिर उनको स्टेटिस्टिक्स जो है स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट से उनको ज्यादा लगाव है। बट हमें भी मैथ्स और स्टेटिस्टिक्स की जरूरत तब पड़ती है क्योंकि हमें मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिकल टूल्स की जो एप्लीकेशन है, जो यूजेज है, वो बिजनेस वर्ल्ड में, वो फाइनेंस की दुनिया में, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमें इस्तेमाल उसका करना पड़ता है। और इसीलिए ही इस पेपर को इस फाउंडेशन लेवल में शामिल किया गया है ताकि इसके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना सके हम, एंड बी टू डेवलप लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स एंड अप्लाई द सेम इन सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि बेसिकली जब हम एक ऐसी प्रोफेशनल कोर्स में जुड़ते हैं, राइट, जब हम एक ऐसी प्रोफेशनल कोर्स में एनरोल करवाते हैं, सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो हमारे पास एक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, एक एनालिटिकल, एक लॉजिकल माइंडसेट होना चाहिए। क्योंकि जब आप अपर लेवल्स में जाएंगे, जब आप इंटरमीडिएट में जाएंगे, आप ऑडिटिंग वगैरह पढ़ेंगे, आप देखेंगे उसमें एक एनालिटिकल माइंडसेट चाहिए होता है। ठीक है, आपको एक एक जनरल क्यूरियोसिटी चाहिए होती है, एक नॉलेज चाहिए होती है आपको, राइट। उसी कॉमन सेंस कह सकते हैं जिसे हम, ठीक है, डायरेक्शनल सेंस वगैरह होती है, सब चीजें अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं। तो ये सब बिल्डअप करना बहुत जरूरी होता है एज अ सीए स्टूडेंट, राइट, टू डू वेल इन लाइफ इन लेटर स्टेजेस, एंड दैट्स व्हाई दिस पेपर हैज बीन केप्ट एट द फाउंडेशन लेवल। सो इसके कंटेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बिजनेस मैथ्स जो इसका है वो 40 मार्क्स का पार्ट रहेगा, जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स शामिल है। ठीक है, लॉग्स, एंटी लॉग्स, इंडिसेस की लॉज जो है, एक्सपोनेंट्स, रेशियो प्रोपोर्शन की बिजनेस एप्लीकेशन वाली पार्ट इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद इक्वेशंस जिसमें आ जाता है लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, अप टू 3 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। तीसरा है लीनियर इनइक्वालिटीज विद ऑब्जेक्टिव फंक्शंस एंड ऑप्टिमाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, चौथा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, परपेचुइटी, एन्युटीज, सिंकिंग फंड्स, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कॉमर्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, एक सीए होने के पर्सपेक्टिव से। ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और इसीलिए इन्हें इंक्लूड किया गया है इस लेवल पे। calculations of EMI, calculations of returns, which are like nominal rate of return and effective rate of return and compound annual growth rate CAGR। जब हम कंपनीज की बात करते हैं गाइज, ठीक है, कंपनीज की बात करते हैं, हम कई बार बात करते हैं उनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसका CAGR इतना है, यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इतना है, राइट। कैगार जो है वो इस तरह से हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गाइस, और इसकी अगर आप फाउंडेशनल बेसिस पे एक अच्छी पकड़ अपनी बना लेते हैं तो आगे चल के ये आपको बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होने वाली है। पांचवी जो है इसमें परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस वाली टॉपिक आ जाती है, जिसमें फैक्टोरियल क्या है, परम्यूटेशन के रिजल्ट कैसे निकलते हैं, अलग अलग तरह के परम्यूटेशन देखिए, सर्कुलर परम्यूटेशन, परम्यूटेशंस विद रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज जिसमें शामिल है अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, एंड बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, इसमें से ट्रिगोनोमेट्रिक एप्लीकेशन इसको एक्सक्लूड किया गया है गाइस, एप्लीकेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू एटसेट्रा। इस पेपर का सेकंड पार्ट है गाइस, पार्ट बी, लॉजिकल रीजनिंग। ये 20 मार्क्स की होगी,
इसमें क्या क्या शामिल है? नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट्स और ब्लड रिलेशंस। चलिए आखिर में आ जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 40 मार्क्स की रहेगी आपकी। ठीक है, थर्ड पार्ट सी, स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स। इसमें क्या क्या शामिल है? स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ठीक है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, ओगाइव, पाई चार्ट, मेजर्स ऑफ सैनल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, मीन, मीडियन, मोड। ये हम क्लास 11 12 में काफी हम लोग इस चीज से हम लोग वाकिफ रहे हैं, और यही चीज हमारे सीए फाउंडेशन सिलेबस में भी इंक्लूडेड रही है। प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी है जैसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स के बीच में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बीच, राइट। इसी के साथ कुछ कंसेप्ट्स है टोटल एंड कंपाउंड प्रोबेबिलिटी के बारे में, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के बारे में भी। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है, कोरिलेशन एंड रिलेशन के उपलक्ष्य में कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, प्रोबेबल एरर एंड प्रोबेबल लिमिट्स वगैरह वगैरह सब कुछ शामिल है। फिर इंडेक्स नंबर्स की भी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। फाइनली गाइस, फाउंडेशन पेपर जो फाउंडेशन लेवल है उसमें फाइनल पेपर ये है, पेपर 4, जिसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, जैसे हम बीसी के भी बोलते हैं, राइट, शॉर्ट में। तो ये पेपर भी गाइस 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का पेपर, यानी कि अगेन जस्ट लाइक पेपर 3 ये भी ओएमआर पेपर है, यानी कि एमसीक्यू पेपर है। 4 ऑप्शंस फॉर 1 क्वेश्चन एंड यू हैव टू सेलेक्ट द राइट वन, राइट। एंड इसमें वो हाँ, और एक बात जिन लोगों को शायद नहीं पता, अभी तो ज्यादातर सीए स्टूडेंट्स को ये बात पता होती है जो भी एनरोल करते हैं प्रोफेशन में, कि इसमें ओएमआर शीट अलग से आती है जिसमें आपको एनसर्कल करनी होती है, राइट। एनसर्कल नहीं, एक्चुअली द राइट वर्ड इज जो सर्कुलर स्पेस दी हुई थी ऑप्शन की, उसको पूरा डार्कन करना होता है। तो द राइट वर्ड इज डार्कनिंग द ओएमआर, द सर्कल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द ओएमआर शीट, ठीक है। तो वो हमें करना होता है एज ए स्टूडेंट, ठीक है, जब हम ये ओएमआर वाली एग्जाम देते हैं। और इसकी चेकिंग पूरी तरह से वैसे कंप्यूटराइज्ड होती है, क्योंकि इसमें ह्यूमंस का वैसा कोई डायरेक्ट पार्ट रहता ही नहीं है, क्योंकि ये जो ओएमआर शीट है ये ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन टेक्नोलॉजी पे आधारित होती है, एमसीक्यू शीट्स। तो इसका क्या होता है, आप अगर सही तरीके से इसे डार्कन करके आएंगे तो वो आपके ऑप्शंस जो है मशीन अपने आप ही वो रीड कर लेगी। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आराम से आप ये दोनों पेपर्स में एटलीस्ट बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और सेम अप्लाइज फॉर द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आल्सो। आजकल जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आप अच्छे से अगर करके आएंगे, आप अच्छे मार्क्स की उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं। बट अगेन मैं जो कहना चाहता हूं कि ओएमआर शीट्स में क्या है, स्कोरिंग चांसेस हैं, बट हाँ आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के चलते आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो उसके लिए आपको सेफ रहना होगा, उसके लिए आपको संभलना पड़ेगा। ओके, पेपर 4 जो है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। इसमें पहली पार्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स की, जो कि 60 मार्क्स की वैल्यूएशन रखती है गाइस। इस पेपर की ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कांसेप्ट्स एंड थियरीज इन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड अप्लाई सच कांसेप्ट्स एंड थियरीज इन सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके चैप्टर्स है गाइस, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, theory of production and cost, price determination in different markets, various ones markets like perfect competition, monopoly, monopolistic competition and oligopoly, price determination in these markets. तो business cycles क्या होते हैं, ठीक है। और सेकंड पार्ट है गाइस बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, जो कि 40 मार्क्स की। इसकी ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन बिजनेस एंड कमर्शियल कंसेप्ट्स एंड कीप अब्रेस्ट विद डेवलपमेंट्स इन द बिजनेस एंड कमर्शियल वर्ल्ड। इसके कंटेंट्स में आप देख सकते हैं बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज की एक इंट्रोडक्शन है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है उसके बारे में बताया गया है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है, ओवरव्यू ऑफ सेलेक्टेड इंडियन एंड ग्लोबल कंपनीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस, इंडियन रेगुलेटरी बॉडीज में आ जाते हैं आरबीआई, सेबी, सीसीआई, आईआरडीएआई और इंडियन डेवलपमेंट बैंक्स, नबार्ड। तो कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी ये सब है, ये सब चीजें आ जाती हैं। और एक और बात, जो स्टूडेंट्स के लिए नोट दिया हुआ है, students are expected to read at least one financial newspaper and one business magazine on a regular basis. They may also watch a business channel to remain updated about the developments related to commercial world. So guys, यही थी हमारी पूरी की पूरी डिस्कशन कि सीए फाउंडेशन के सिलेबस की क्या कंडीशन है और आपको एक्चुअली में क्या पढ़ना है, राइट। तो ये सब चीजें जो है ये सब चीजें जो हैं वो आप देख सकते हैं, आप जरूर
आपको ये फॉलो करनी चाहिए। और गाइस मैंने जो पिछली बार जो चीज मैं भूल गया था वो चीज मैं अब कर दूंगा। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालूंगा, ताकि आप भी एक बार इस सिलेबस को अच्छी तरह से एक बार गो थ्रू कर पाए। चलिए गाइस, इसके साथ बस इतना ही गाइस आज के लिए हमारी वीडियो में। अगली वीडियो में देखते हैं हम और आगे क्या कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से लाइक कीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइए, मुझे अपना वैल्यूबल फीडबैक दीजिए गाइस। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए वीडियो को, ठीक है। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल को तो जरूर से प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई वीडियोस की जो है नोटिफिकेशंस आती रहेगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।